हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट का थर्ड पार्ट है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आज भी कुछ एक्स्ट्रा हमारा जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट का सीरीज चल रहा था उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करके एक वीडियो लाया है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कुछ रेस्ट्रिक्शंस का चीज़ें सीखेंगे। एंड क्योंकि ये मैक्रो के ऊपर था तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैक्रो का पार्ट इसके अंदर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कस्टमाइजेशन इसके अंदर ऐड किए हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोगों ने ऐड की है वो है एंट्री पॉइंट पे। मतलब आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर पे कोई भी ऐसा इनवॉइस नंबर नहीं लिख सकते जो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। राइट। जैसे कि डेटाबेस में हमारे पास इनवॉइस कहाँ तक है, INV022। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई एक इनवॉइस नंबर लिखने जाऊँगा जो बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, एक्सेल हमें इस तरीके का एक एरर मैसेज का दे देगा, जैसे डुप्लीकेट एंट्री, दिस इनवॉइस नंबर इज ऑलरेडी यूज्ड, प्लीज यूज अ यूनिक इनवॉइस नंबर। राइट। तो ये है फर्स्ट कस्टमाइजेशन। सेकेंड जो वैलिडेशन है, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ लाऊंगा, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस का चीज़ें भी दिखाऊंगा। तो ये है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन है डेट, कि आप कोई फ्यूचर डेट का एंट्री यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे आज का डेट है हमारे पास, जैसे आज का डेट है 24। राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 24/5/2020 ये लिखता हूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं इसके पीछे का डेट को लेके भी काम कर सकता हूँ, जैसे 2/5/2020, ये भी काम करेगा। बट जैसे ही मैं कोई फ्यूचर डेट लिखने जाऊंगा, वो जो डेट है वो डेट हमारे लिए काम नहीं करेगा। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा, सेम एक्सेल हमें एक एरर मैसेज दे देगा जो है इनवैलिड डेट, यू कैन नॉट पोस्ट अ एंट्री फॉर फ्यूचर डेट, डेट शुड बी लेस देन और इक्वल टू करेंट डेट दैट इज टूडेज डेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो दो फर्स्ट मतलब जो एंट्री पॉइंट है उस जगह पे रिस्ट्रिक्शन। तीसरा रिस्ट्रिक्शन हमारे पास जो है वो है हमारे एज रिपोर्ट के यहाँ पे। अब बेसिकली इस जगह पे और कोई मैंने रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं डाला है। बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस के मामले में बोला जाए तो यही बस दो रिस्ट्रिक्शन मैंने ऐड किया है इसके अंदर। बट जो एक्स्ट्रा मैक्रो में चीज़ें लाए हैं वो है कि फिल्टर के अंदर हम लोगों ने और भी बहुत सारा क्राइटेरिया लगा दिया। क्योंकि हमारे पास जो डेटाबेस है वो डेटाबेस में बहुत सारा फील्ड है, जैसे बोला जाए तो पार्टी नेम है, इनवॉइस अमाउंट है एंड डेट है। तो मैंने बेसिकली तीन फील्ड को कंसीडर किया है, एक है डेट, एक है पार्टी, एक है अमाउंट, जिसमें आपको बस चूज करना है कि आपको किसके बेसिस पे रिपोर्ट जनरेट करना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो कोई ये खुला हुआ रहता ही है, तो मैंने बेसिकली अमाउंट खोल के रखा है। बट आप चाहे तो पार्टी वाइज एंड डेट वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। तो आप जैसे फिल्टर करेंगे आपको पहले उसमें से रेस्पेक्टिव चीज को चूज करना है। जैसे अगर डेट वाइज करना है तो डेट वाइज, तो आपका जो डेटा मतलब जो फिल्टर का क्राइटेरिया है वो डेट में चेंज हो जाएगा। फिर अगर आपको पार्टी वाइज करना है तो पार्टी वाइज, तो वो बेसिकली पार्टी में चेंज हो जाएगा। अगर आपको अमाउंट वाइज करना है तो अमाउंट वाइज, तो अमाउंट में वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि डेट वाइज तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया, वो हमारे फर्स्ट जो दो पार्ट है उसी के अंदर दिया हुआ है डेट वाइज। तो डेट के ऊपर तो मैं उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। बट जो सेकंड हमारा फोकस होगा वो होगा पार्टी एंड अमाउंट वाइज, क्योंकि ये दो नया चीज है, जिसमें पार्टी में आप कोई भी पार्टी के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अमित, अगर मैं सर्च करता हूँ तो मेरा जो भी डेटा है वो अमित के हिसाब से फिल्टर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एच डी कर देता हूँ, मतलब एच डी क्रिएशन का, तो यहाँ पे एच डी क्रिएशन का सारा चीज़ें आ जाएगा। अगर मैं इस जगह पे एक और पार्टी ले लेता हूँ नैना, तो इस जगह पे जो भी पार्टी है वो नैना के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पार्टी वाइज। देन आते हैं अमाउंट वाइज। अब जैसे ही अमाउंट आता है हमारे पास बहुत सारा दिमाग में क्राइटेरिया आता है कि क्या वो इक्वल भी हो सकता है, वो एक रेंज के हिसाब से हो सकता है, वो एक लेस देन इक्वल टू मतलब कि किसी से कम ज्यादा ऐसा हो सकता है। तो इसलिए बेसिकली अमाउंट के लिए हम लोगों ने एक फील्ड यहाँ पे ऐड किया है जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। बेसिकली आपको यहाँ से चूज करना है कि आपको किस तरीके का फिल्टर चाहिए। क्या आपको इक्वल, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे वो इक्वल होगा, अगर यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे उससे लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, और बिटवीन। बिटवीन मतलब कि आपको एक रेंज सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा कि आप इस जगह से इस जगह तक का रेंज सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे जैसे इक्वल लेते हैं 40,000, सर्च, तो बेसिकली 40,000 में कोई भी एंट्री नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डेटाबेस में कोई एंट्री आया नहीं है। जैसे देखिए अगर देखा जाए तो 40,000 का एक भी एंट्री नहीं है। मैं एक एंट्री को 40,000 मैनुअली कर देता हूँ डेटाबेस में, ताकि हमें एक एंट्री दिखने को मिले।
सर्च, तो एक 40,000 का एंट्री आ गया। अगर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं उसको लेस देन इक्वल टू, देन सर्च, तो ये 40,000 या फिर उससे नीचे जितना भी है वो सारा अमाउंट का डेटा हमें दे देगा। अगर हम इसको यहाँ से मेंशन करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 40,000 या फिर उससे ज़्यादा, तो यहाँ पे जो भी 40,000 या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट है वो सारा डिटेल्स आ जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे चूज करते हैं बिटवीन, तो ये हमें एक और एक्स्ट्रा फील्ड दे देगा जो है मीन अमाउंट एंड मैक्स अमाउंट। अब मीन अमाउंट मैक्स अमाउंट के अंदर बेसिकली हमें रेंज चूज करना है, जिसके अंदर एक और क्राइटेरिया लगा हुआ है कि आप मैक्सिमम अमाउंट पे कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं लिख सकते जो मिनिमम से कम है। बेसिकली ये मैंने टेस्ट के पर्पस में लिखा हुआ था तो इसलिए ये पहले से लिखा हुआ है। अगर मैं दोबारा सेम अमाउंट लिखने जाऊंगा तो सिंपली ये मुझे एक रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे जो भी अमाउंट है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो 40 to 45,000 एंड सर्च। तो भी हमारा जो डेटा है वो देखिए सर्च हो रहा है। बेसिकली 40 to 45,000 मतलब 40,000 से लेके 45,000 के बीच में। अगर मैं इसमें अमाउंट को थोड़ा कम करता तो आपको पता चलेगा, 30,000 कर देता हूँ एंड सर्च। तो देखिए 30,000 से 45,000 के बीच में जो भी डेटा है वो सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो ये आज हम लोग तैयार करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अगर ये पूरा चीज़ देखना सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, जैसे कि हम लोगों ने रिपोर्ट 2 जिसके ऊपर, ये तो बेसिकली रिपोर्ट हमारा डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस में है, दिखाने के लिए कि क्या हम लोग करने वाले हैं, बट मेनली जो चीज़ करने वाले हैं वो इस फाइल में। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आता है कि फर्स्ट दो जो चीज़ है वो दोनों चीज़ के अंदर मैंने ऑलरेडी पहले से काम करके रखा है। तो मैं सिंपली ये दोनों जगह से जो भी चीज़ किया हुआ है उसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, क्लियर ऑल कर देता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं सिंपली जो दो जगह पे दिया हुआ था वो दो जगह पे मैंने हटा दिया। अभी आप देख सकते हैं कि आप फ्यूचर डेट क्यों कोई भी डेट में जाके एंट्री डाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा फ्यूचर में चला गया, मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता। ठीक है, तो कोई भी डेट में आप एंट्री डाल सकते हैं, इवन कोई भी इनवॉइस नंबर चाहे वो यूज़ हो चुका हो या फिर नहीं हुआ हो, सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग जो हमारा है डेट, कि आप जो डेट है वो डेट कौन सा डेट लिखेंगे, आज का जो दिन है वो दिन या फिर उससे कम वाला दिन। तो बेसिकली इसके लिए हमें यूज़ करना डेटा वैलिडेशन। तो हम लोग चले जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के लिए आप नॉर्मल नेविगेशन का भी यूज़ कर सकते हैं कि डेटा टैब में जाके यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, तो इस ऑप्शन में भी जा सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की Alt+A+V इसको भी प्रेस कर सकते हैं। देन हम लोग आएंगे अलाउ में। अलाउ के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे चूज करना है वो है डेट, क्योंकि हमारा जो काम है वो डेट रिलेटेड है। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे जो भी डेट लिखा हुआ होगा वो आज का दिन या फिर उससे कम का होना चाहिए। सो हमें यहाँ से चूज करना है लेस देन और इक्वल टू, राइट, लेस देन और इक्वल टू, देन एंड डेट, मतलब कौन से दिन से कम या फिर उसके इक्वल में लेना है। वो बेसिकली कौन सा दिन है, आज का दिन है। अब नॉर्मली आज का दिन हम जो बोल रहे हैं आज का दिन वो आज के दिन के हिसाब से, पर जैसे ही हम लोग कल एक्सेल फाइल को खोलेंगे तो वो दिन कल होना चाहिए। परसों जब एक्सेल फाइल खोलेंगे तो वो दिन परसों होना चाहिए, मतलब जो दिन है वो डायनामिकली चेंज होना चाहिए। इसके लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक फॉर्मूला जिसका नाम है टुडे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। बेसिकली ये टुडे का सिंटैक्स है। टुडे का फॉर्मूला हमें रिटर्न में देता है आज का दिन। ठीक है, तो टुडे एंड ओके। तो यहाँ पे मैं बेसिकली पहले टुडे आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि टुडे बेसिकली काम क्या करता है। तो इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे रिटर्न में क्या दे रहा है, रिटर्न में मुझे आज का दिन दे रहा है। ठीक है, तो टुडे का यही काम होता है कि जिस दिन एक्सेल फाइल खोला जा रहा है अगर आप टुडे उस दिन लिखेंगे तो आपको उसी का दिन मिल जाएगा। तो जब भी एक्सेल फाइल ओपन होगा तो जिस दिन एक्सेल फाइल खुलेगा डेटा वैलिडेशन के अंदर जो डेट है वो डेट भी डायनामिकली चेंज होता रहेगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बट अगर मैं अभी दोबारा ये सेम डेट लिखने का ट्राई करूंगा तो मेरे पास एक्सेल दे देगा एक एरर मैसेज। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये मेरा आज का दिन या फिर उसके कम वाला दिन नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग। अब एरर मैसेज को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, बस एरर मैसेज कस्टमली दिखाने के लिए मैंने एरर अलर्ट का यूज़ किया है।
तो आई थिंक ये सबको पता ही है कि कैसे एरर अलर्ट का यूज करना होता है। तो मैं बस अभी इस चीज पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बस एक का ही एरर अलर्ट को कस्टमाइज करना दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट जो बाकी चीजें हैं वो आप लोग खुद से कर लेना। तो जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनवैलिड डेट, क्योंकि मुझे टाइटल में इनवैलिड डेट ही दिखाना है, इनवैलिड डेट। एंड जो एरर मैसेज है इसमें लिख देता हूँ द डेट शुड बी लेस देन और इक्वल ऑफ टूडेज डेट, टूडेज डेट, राइट। तो ये मैंने लिख दिया। अभी एक बार फिर से टेस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, डेटा वैलिडेशन ठीक तरीके से काम कर रहा है। जो टाइटल दिया था वो यहाँ पे आ गया इनवैलिड डेट, एंड जो भी मैसेज मैंने दिया था वो मैसेज यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो इससे मेरा काम जो है वो हो गया। तो मैं यहाँ पे 25 का भी नहीं लिख सकता, मैं बेसिकली 24/5/2020 लिख देता हूँ। चलिए ये काम कर। आ जाते हैं सेकेंड के ऊपर कि इनवॉइस नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्राइटेरिया किस तरीके का है कि यहाँ पे मुझे कोई एक ऐसा इनवॉइस नंबर लिखना है जो इनवॉइस नंबर पहले से डेटाबेस में स्टोर नहीं है। तो अभी मेन क्वेश्चन इस जगह पे आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इनवॉइस नंबर पहले से डेटाबेस में है। तो बेसिकली उसके लिए हम लोग यूज करेंगे काउंट इफ का फॉर्मूला। क्योंकि काउंट इफ का फॉर्मूला इसलिए यूज करेंगे, हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई बोल सकता है कि सर मैं VLOOKUP का यूज करूंगा, ऑब्वियसली आप VLOOKUP का यूज कर सकते हो, बट VLOOKUP का यूज करेंगे तो VLOOKUP का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा इस काम के लिए। हालांकि यूज हो सकता है बट इस काम के लिए ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली काउंट इफ का जो फॉर्मूला वो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल कंसाइज वे में हमें ये काम करके दे देगा। तो हम लोग यहाँ पे जो काउंट इफ का फॉर्मूला है उसी को यूज करने वाले हैं, बट किस तरीके से। जैसे कि हमें पता है कि डेटा वैलिडेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू के ऊपर काम करता है, राइट। तो हमें किसी भी हालत में यहाँ पे जो रिटर्न लाना है वो रिटर्न लाना होगा ट्रू और फॉल्स। तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ। हम लोग कोई बाहर वाले सेल का यूज नहीं करने वाले, मैं बस फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ काउंट इफ। देन आता है रेंज। रेंज के ऊपर रेंज हमारा कौन सा होगा, ऑब्वियसली होगा जो डेटाबेस में रेंज दिया हुआ है, क्योंकि इसी जगह पे मेरा इनवॉइस नंबर को देखना है अल्टीमेटली। और क्योंकि ये टेबल है तो हमें रेंज का कोई ऐसा ध्यान रखने का जरूरत नहीं है कि फर्दर अगर डेटा ऐड होता है तो रेंज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टेबल विल टेक केयर ऑफ दैट। टेबल हमेशा डायनामिक वे में काम करता है तो वो उसका ध्यान रख लेगा, उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है। देन आते हैं क्राइटेरिया, कि क्राइटेरिया कौन सा होगा, क्राइटेरिया होगा एंट्री पॉइंट, मतलब एंट्री पेज पे हम लोग जो भी इनवॉइस नंबर दे रहे हैं, ठीक है, वो सेट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे ये तो बेसिकली डेट फॉर्मेट में है, मैं फटाफट इसको कोई अमाउंट फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आ गया 1। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या है कि ये जो इनवॉइस नंबर है ये इनवॉइस नंबर पहले से यूज हो चुका है। ठीक है, तो ये इनवॉइस नंबर पहले से यूज हो चुका है। अगर इस जगह पे मैं कोई ऐसा इनवॉइस नंबर लिखता हूँ जो यूज नहीं हुआ है, तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे 23 लिखा तो यहाँ पे क्या है 0। इसका मतलब ये जो इनवॉइस नंबर है ये अभी तक यूज नहीं हुआ है, इसीलिए डेटाबेस में ये इनवॉइस नंबर मिला ही नहीं। तो हमें ऐसा ही इनवॉइस नंबर का जरूरत है जिसका काउंटिंग में आए 0, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो आप इसके लिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के बाद या तो आप यूज कर सकते हैं लेस देन 1, इट्स ऑल्सो मीन 0, और इक्वल टू 0, इट्स ऑल्सो मीन सेम। तो इन दोनों में से कोई भी। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ट्रू। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ से कर लेंगे कॉपी, एंड इनवॉइस नंबर का जो डेटा वैलिडेशन है उस डेटा वैलिडेशन में जाएंगे कस्टम में, क्योंकि ये काम कस्टम से ही पॉसिबल है। यहाँ पे कर देंगे पेस्ट एंड देन हिट ओके। अच्छा, तो ज़रूर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो एक बार मैं बस चेक कर लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। आई डोंट नो, इस जगह पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आई थिंक कॉपी पेस्ट कुछ गलत वे में हुआ है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, the range should be the database range, that is this, okay,
and here it will go to entry, देन यहाँ पे आ जाएगा ये वाला एरिया। अब जो डेटाबेस रेंज है आप उसको फिक्स कर सकते हैं, बट ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है फिक्स करने का, तो मैं रहने देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंड इज इक्वल टू और लेस देन 1, इसी को यूज़ करता हूँ मैं, देन ओके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे काम हो गया। आई डोंट नो कि फॉर्मूला क्यों पहले टाइम पे गलत बता रहा था, आई थिंक कुछ इशू हुआ होगा जिसके लिए। तो बेसिकली सेम फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिए। तो यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूँ टू, तो एक्सेल ने हमें दे दिया एरर मैसेज। अगर इस जगह पे मैं यूज करता हूँ INV/025, तो एज यूजुअल ये काम हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड जो भी था। ठीक है, तो ये दोनों चीज हो गया। अभी आते हैं जो हमारा फाइनल एंड मेन चीज है, जो है ये सारे बटन्स, रेडियो बटन्स क्रिएट करना है, उसके बेसिस पे अलग अलग डेटा में चेंजेस करना। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 3 रेडियो बटन क्रिएट करना है, एक डेट वाइज, एक पार्टी वाइज एंड एक अमाउंट वाइज। राइट, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, डेट वाइज, पार्टी वाइज एंड अमाउंट वाइज। तो चलिए हमारे जो रिपोर्ट 2 है जिसमें हम लोग बेसिकली सीख रहे थे, अच्छा ये भी होगा डेटा मैनेजमेंट पार्ट 3, क्योंकि ये भी पार्ट 3 है। तो इस जगह पे हम लोग पहले सबसे पहले तैयार करेंगे वो जो 3 हमारा मेन चीज है, वो 3 मेन चीज। बट उसके लिए हमें थोड़ा सा एक जगह चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा जगह ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ रोज ऐड कर देता हूँ। बेसिकली मैं इसको सेंड कर देता हूँ 21 तक। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रोज आ गया। तो इस जगह पे बेसिकली क्योंकि हमारा 3 क्राइटेरिया है, तो हमें एटलीस्ट 3 क्राइटेरिया लिखने लायक जगह चाहिए, और साथ में बीच में थोड़ा सा गैप भी चाहिए, ताकि हम लोग बाद में उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रेडियो बटन ऐड करते हैं। रेडियो बटन ऐड करने के लिए आप जाएंगे डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होता नहीं है, तो आप कोई भी दूसरे टैब के ऊपर राइट क्लिक करके जाएंगे कस्टमाइज रिबन, देन यहाँ से ये जो डेवलपर का ऑप्शन है इसको टिक लगा के ओके कर देंगे, तो आपके यहाँ पे डेवलपर टैब जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। डेवलपर टैब के अंदर सबसे पहले जाना है इंसर्ट। इंसर्ट में जो फॉर्म कंट्रोल का ग्रुप है, एक्टिवेक्स का ग्रुप का मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फॉर्म कंट्रोल का। तो जो फॉर्म कंट्रोल का ग्रुप है उसके अंदर में एक जगह पे ये रेडियो बटन आपको मिलेगा, जिसको बेसिकली ऑप्शन बटन बोला जाता है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सिंपली एक बटन ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे एक बटन आ जाएगा। अब ये जो बटन है इसका जो टेक्स्ट का कलर है, वो टेक्स्ट का कलर हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने बेसिकली इसके लिए एक लाइट बैकग्राउंड यूज किया ताकि ये दिखने में आए। तो सिंपल हमें इसका ही 3 कॉपी कर लेना, तो कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। तो 2 टाइम्स कंट्रोल V हम लोगों ने कर लिए। फिर हम लोग इसको थोड़ा सा अलाइन कर देंगे। अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके हम लोग तीनों जो भी बटन है, तीनों बटन को साथ में सिलेक्ट करेंगे। देन हम चले जाएंगे शेप फॉर्मेट में, उसके अंदर ऑप्शन आएगा अलाइन। अलाइन में एक बार आएंगे हम लोग अलाइन मिडिल, ताकि तीनों एक लाइन पे आ जाए। देन आएंगे अलाइन में जाके डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, ताकि तीनों एकदम इक्वली डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब देखिए तीनों एकदम इक्वली डिवाइड हो चुका है। अब तीनों का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो फिर से कंट्रोल प्रेस करके तीनों को एक साथ में सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल को होल्ड करके राइट क्लिक करके चले जाएंगे फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर चले जाएंगे कलर एंड लाइंस। बेसिकली मैंने जो कलर यूज किया है वो कलर है नीचे से थर्ड, ये वाला कलर पेल ब्लू, तो इसको मैंने यूज किया है। एंड जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ा सा लाइट कर दिया, मतलब 8% पे कर दिया मैंने, ताकि वो दिखने में आए। तो बैकग्राउंड थोड़ा सा कुछ इस तरीके का लाइट बैकग्राउंड में चेंज हो जाएगा आपका। देन आपको सिंपली एक एक करके इन सब का जो टेक्स्ट है उसको टेक्स्ट को एडिट कर देना है। तो एडिट टेक्स्ट जो पहले वाला है वो हमारे लिए है डेट वाइज, तो आप यहाँ पे लिख देंगे डेट वाइज। जो सेकेंड है वो बेसिकली हमारे लिए है पार्टी वाइज, तो इसको लिख देंगे आप पार्टी वाइज। एंड जो थर्ड है एडिट में वो है बेसिकली हमारा अमाउंट वाइज, राइट, अमाउंट वाइज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 रेडियो बटन। तो 3 रेडियो बटन एज यूजुअल नॉर्मली काम कर रहा है।
बट ये सिर्फ नॉर्मल अभी सिलेक्ट ही हो रहा है, इसके साथ कोई काम नहीं हो रहा है। अभी आता है सेकंड काम कि पर्टिकुलर जो रेडियो बटन प्ले हो रहा है उसके बेसिस पे उसका ही डेटा दिखना चाहिए। तो जैसे कि ये डेट वाइज है, तो मैं सेम टू सेम वे में दो और बना लेता हूँ। फॉर्मेट पेंटर से मैं दो और बना लेता हूँ यहाँ पे एक, देन अगेन अच्छा इसका ये तो डेट फॉर्मेट में है, ये बेसिकली हो जाएगा जनरल, एंड अगेन इन दोनों को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर एंड दूसरा, ठीक है। तो ये दोनों चीज हो गया हमारा। तो एक आ गया हमारे लिए पार्टी, एक आ गया हमारे लिए अमाउंट। तो यहाँ पे लिख के रख देते हैं, एक आ गया हमारे लिए पार्टी नेम एंड दूसरा आ गया इस जगह पे हमारे लिए अमाउंट, ठीक है। मैं इसके बीच में एक और लाइन ले लेता हूँ, थोड़ा सा गैप दिखे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो भी हमारा डिजाइनिंग करना था, डिजाइनिंग का पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कि इसके ऊपर काम क्या करना है। तो बेसिकली काम क्या होगा, अच्छा ये यहाँ पे एक और चीज करना है कि तीन हमें सर्च बटन भी चाहिए, क्योंकि तीनों के बेसिस पे सर्च होगा। तो इसी जो बटन है कंट्रोल एंड दिस, इन दोनों को मैं ग्रुप कर देता हूँ। पहले राइट क्लिक, सॉरी कंट्रोल क्लिक देन राइट क्लिक। अच्छा बेसिकली यहाँ से ग्रुप नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट, पहले इसको सिलेक्ट देन ओके। तो ग्रुप, दोनों को मैंने ग्रुप कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। तो बेसिकली हमने अपना जो बटन तो एक बटन आ जाएगा हमारे इस जगह पे एंड दूसरा जो बटन है, दूसरा बटन आ जाएगा हमारे लिए इस जगह पे, ओके। तो तीन बटन हमारे लिए रेडी है। अच्छा अमाउंट का बटन थोड़ा सा दूर बैठेगा, क्योंकि अमाउंट का जो चीज़ है उसमें एक और अमाउंट भी बीच में ऐड हो रहा है, तो थोड़ा सा दूर बैठेगा वो। अच्छा अभी आ जाते हैं काम पे कि अभी काम क्या करना है। तो बेसिकली सिंपल सा लॉजिक है, जब हम लोग डेट वाइज में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ें नहीं दिखना चाहिए। जब हम लोग पार्टी के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ें नहीं दिखना चाहिए। एंड जब हम यहाँ पे अमाउंट वाइज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंड उसके साथ साथ यहाँ से लेके यहाँ तक इतना चीज़ें नहीं दिखना चाहिए। तो बेसिकली सिंपल यही काम हम लोग करेंगे हमारे जो भी मैक्रो का सिस्टम है उस मैक्रो के सिस्टम में, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए तीन अलग अलग मैक्रो रिकॉर्ड करना है। तो मैंने तो अपने मतलब क्रिएटिंग पर्पस में ऑलरेडी तीन मैक्रो रिकॉर्ड करके रखा है। तो मैं बेसिकली इसका नाम मैक्रो वन या फिर मैक्रो डेट और मैक्रो पार्टी एंड मैक्रो अमाउंट इस नाम से यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैक्रो। अच्छा एक और चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे मैक्रो क्रिएट करने से पहले, क्योंकि हमें स्टेप्स पहले से क्लियर होना चाहिए। तो जब हम लोग सेकेंड टाइम कोई चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए पार्टी वाइज के ऊपर क्लिक किया, तो बेसिकली पार्टी वाइज में जैसा मैक्रो है कि कुछ ना कुछ डेटा हाइड होगा, जैसे 14 से लेके यहाँ तक हाइड होगा। तो अगर हम डेट वाइज में सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको पता भी तो चलना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक डेटा है। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो भी हाइडेड है सबको अनहाइड कर देना, देन उसके बाद दोबारा हमें यहाँ पे हाइड का काम करना है, ताकि हर बार मैक्रो जब भी रन होगा वो खुद से हाइड करे, खुद से अनहाइड करे, देन दोबारा उसको हाइड करे, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ये जो सारा बटन है थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि बटन्स थोड़ा सा नीचे है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि ये हाइडिंग के टाइम पे कोई इशू ना आए। तो देन हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहला है डेट वाइज। तो मैक्रो क्रिएट करते हैं, नाम देते हैं मैक्रो डेट, ठीक है। अब इसके लिए पहले से यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड देन राइट क्लिक करके करेंगे अनहाइड, ताकि जो भी डेटा है, अच्छा एक गलती मैंने कर दिया तो मैं दोबारा स्टेप को रिवाइंड करता हूँ कि यहाँ से नहीं, हम लोग 11 से लेके जहाँ तक हुआ है उसके बाद तक,
क्योंकि उतने तक ही सिलेक्ट होने वाला है। अगर उतने तक हाइड हो जाता है तो वो सिलेक्ट नहीं होता है बेसिकली। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग करेंगे अनहाइड, ठीक है। एक सेकेंड ना, मैक्रो ऐसे काम नहीं करता, तो मैं बेसिकली जो मैक्रो मैंने बनाया उसको डिलीट कर दूँ, फिर मैं दोबारा एक बार मैक्रो रिकॉर्ड करूँगा। तो बेसिकली मैक्रो में यही एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आप एक बार गलत स्टेप कर दो तो आपका जो मैक्रो है वो मैक्रो टोटली बिगड़ जाएगा। तो मैक्रो डेट मैं इसको कर देता हूँ एंड दोबारा मैं मैक्रो को रिकॉर्ड करता हूँ, जिसका नाम वही रखूँगा मैं, मैक्रो डेट, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें 11 से लेके पहले 21 तक जो भी डेटा है वो कर दो अनहाइड, ठीक है। तो सब कुछ हमारे सामने आ गया। अब डेट देखना है हमें सिर्फ, तो 12 से लेके यहाँ तक मतलब 17 तक राइट क्लिक करके हाइड। तो इतना हो गया हाइड एंड इस सेल को सिलेक्ट। तो ये हो गया हमारा डेट का मैक्रो, ठीक है। आ जाते हैं पार्टी वाइज, सेम टू सेम। अभी देखिए पार्टी के लिए पार्टी 12 से लेके बीच वाला पूरा गायब है, मतलब हाइड है, इसलिए मेरा फर्स्ट वाला मैक्रो काम नहीं करता यहाँ पे। तो देन सिलेक्ट करते हैं मैक्रो पार्टी, मैक्रो पार्टी। अब इसका जो मैक्रो होगा इसमें फिर से 11 से लेके 21 तक जो भी डेटा है वो हो जाएगा अनहाइड। देन पार्टी सिर्फ चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 14 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 20 तक बेसिकली मैं कर देता हूँ हाइड, ठीक है। तो हाइड होने के बाद यहाँ पे पार्टी नेम पे सिलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास पार्टी का मैक्रो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए पार्टी का मैक्रो। देन आते हैं अमाउंट वाइज। तो अमाउंट वाइज के लिए भी सेम चीज़, फिर से एक और मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे जिसका नाम देंगे हम लोग मैक्रो अमाउंट एंड देन ओके। उसके बाद हम लोग दोबारा सेम स्टेप को परफॉर्म करेंगे, यहाँ से लेके 21 तक जो भी डेटा है वो हो जाए अनहाइड। देन 12 टू 14 इतने तक होगा हाइड एंड 17 टू 19 इतने तक होगा हाइड, मतलब पर्टिकुलर डेटा। देन सिलेक्ट ऑन दिस सेल, सो दिस विल बी माई अमाउंट, राइट। अब इस रेडियो बटन को बस उस मैक्रो के साथ असाइन कर देना है। तो राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, मैक्रो डेट, क्योंकि ये डेट का रेडियो बटन है, ये पार्टी का है, तो राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, मैक्रो पार्टी, ये अमाउंट का है, तो राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, मैक्रो अमाउंट। तो चलिए एक बार टेस्ट करते हैं। मैक्रो तो आ गया पार्टी नेम, डेट आ गया डेट, अमाउंट तो आ गया अमाउंट। बेसिकली पार्टी और डेट पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही हाइट कर दिया, तो इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर खिसक रहा है। अदरवाइज अमाउंट एंड डेट पे आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ डेटा ही चेंज हो रहा है। तो आप बस वही ध्यान रखना कि कहाँ तक आप हाइट कर रहे हैं, ताकि जो ये जो डेटा का फ्लैक्चुएशन है जो दिखने में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ये ना हो। क्योंकि मेरे इस जगह पे शायद ऐसा कोई नहीं, इसके अंदर भी मैंने शायद ऐसा कुछ करके रखा है, तो ठीक है। तो बेसिकली हमें वही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो डेटा का कहाँ तक मैं हाइड कर रहा हूँ वहाँ तक हर बार सेम टू सेम हाइड एंड अनहाइड हो, ताकि मेरा जो फ्लक्चुएशन है वो फ्लक्चुएशन दिखने में ना आए। जैसे देखिए ये दोनों कैसे स्लिमलेसली चेंज हो रहा है, लग रहा है कि सिर्फ वही दोनों चेंज हो रहा है, ठीक है। बट पार्टी में थोड़ा सा ही ऊपर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये आप खुद से एक बार ठीक कर लेना अपने हिसाब से। देन आते हैं मेन मैक्रो क्रिएट करने पे। अब सिंपली हमें 3 अलग अलग एडवांस फिल्टर करना है, जैसे डेट के टाइम किए थे बिल्कुल सेम टू सेम 3 अलग अलग हमें एडवांस फिल्टर करना है, वो भी 3 डेटा के क्राइटेरिया के ऊपर। अब पहला टाइम जो था उस पर हम लोगों ने कोई ऐसा अलग सा नेम मेंशन नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग एक ही एडवांस फिल्टर किए थे जो था हमारा डेट वाइज। लेकिन इस टाइम पे हमारे पास कुछ अलग है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि अमाउंट में और भी काम बाकी है। तो अमाउंट का जब मैं मैक्रो करूँगा उस टाइम पे आऊँगा। तो बेसिकली इस टाइम पे ये जो मैक्रो अभी एडवांस फिल्टर मैं करने वाला हूँ, इसमें अभी 2-3 एडवांस फिल्टर होगा। तो बेसिकली एडवांस फिल्टर में एक चीज़ ये है कि अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि एडवांस फिल्टर जब अपना क्राइटेरिया को यूज़ करता है तब उसके लिए कस्टम नेम डिफाइन करता है जिसका नाम होता है क्राइटेरिया। और अगर आप उसमें जो जहाँ पे वो बेसिकली एक्सट्रैक्ट करके डेटा लाता है उस जगह का नाम डिफाइन करता है एक्सट्रैक्ट। ये काम एडवांस फिल्टर खुद से करता है, अगर आप कोई नेम मेंशन ना करो तो।
अब जब हम लोग इस जगह पे अगर ऐसा कोई नेम मेंशन ना करके एडवांस फिल्टर के डिफॉल्ट क्राइटेरिया के साथ काम करेंगे तो एडवांस फिल्टर कंफ्यूज हो जाएगा या फिर हर बार एक ही जगह के ऊपर काम करेगा। क्योंकि जब बेसिकली डेट वाइज के ऊपर काम होना चाहिए तब ये मेरा क्राइटेरिया के हिसाब से सिलेक्ट होना चाहिए, जो है D18 से लेके E19। जब हम लोग पार्टी वाइज के ऊपर फिल्टर करेंगे तब बेसिकली ये दोनों जो सेल है, ये दोनों सेल हमारा काम होना चाहिए, जो है D12 एंड D13। एंड जो अमाउंट वाइज है, जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो ये वाला एरिया जो है, ये एरिया हमारा काम होना चाहिए। मतलब हर बार एडवांस फिल्टर में जो क्राइटेरिया का पार्ट है वो हर बार डायनामिकली चेंज होगा बेस्ड ऑन विच बटन वी आर प्रेस्ड। अगर हम लोग अमाउंट का सर्च बटन प्रेस करते हैं तो ये एरिया का एज ए क्राइटेरिया काम करना चाहिए। अगर पार्टी वाइज में अगर हम सर्च बटन को प्रेस करते हैं तो ये एरिया जो है वो क्राइटेरिया में काम होना चाहिए। बट जो डेटा दिखाने का जगह है वो सबके लिए सेम टू सेम है कि इसी जगह पे मुझे डेटा दिखाना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें पहले से ये सारे जगह का नाम डिफाइन कर देना है। मैंने एक्सपेरिमेंट पर्पस में ऑलरेडी करके रखा है, बट फिर भी ये क्योंकि मेरा नया पर्पस है तो मैं इस जगह पे दोबारा नेम को दूसरे नाम से डिफाइन करूंगा और जो मैक्रोज भी बनाऊंगा वो दूसरे नाम के हिसाब से। ठीक है, तो बेसिकली ये है हमारा जो डेट वाइज। तो डेट वाइज में मैंने इस जगह पे हम लोग पहले कुछ डेट का यूज किए थे। ठीक है, तो ये जो जगह है इस एरिया का मैं एक नाम मेंशन कर देता हूँ। जैसे मैंने उसमें भी मेंशन किया था, उसमें मैंने डेट क्राइटेरिया, पार्टी क्राइटेरिया एंड अमाउंट क्राइटेरिया आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे रिपोर्ट है तो यहाँ पे डेट है, तो डेट का मैं अगर जाऊँ फॉर्मूला में नेम मैनेजर में आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखिए डेट क्राइटेरिया है जो बेसिकली ये वाला एरिया यूज हो रहा है। ठीक है, सेम टू सेम अमाउंट क्राइटेरिया भी कुछ ना कुछ है जो बेसिकली इसी शीट में एक जगह यूज हो रहा है, जो बेसिकली फिलहाल यहाँ पे हाइड है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग पहले से नाम बना के रखा हूँ मैं अपने जो भी क्रिएटिंग पर्पस में। बट यहाँ पर भी तो मुझे नाम यूज करना पड़ेगा, तो मैं दूसरा नाम देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसा पूरा नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेट सी फॉर क्राइटेरिया, बस इतना, ताकि नेम यूनिक भी हो और मुझे रिलेवेंट भी लगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेट का चीज। देन आते हैं पार्टी वाइज। पार्टी में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा यही जगह यूज होगा। तो पार्टी वाइज में इसका मैं नाम चेंज करके देता हूँ पार्टी सी फॉर अगेन क्राइटेरिया, राइट। एंड अमाउंट वाइज, अब अमाउंट में प्रॉब्लम ये है कि अमाउंट तो ऐसे नहीं है क्योंकि डेटाबेस में मेरा किस नाम से सेव हो रहा है डेटा, इनवॉइस अमाउंट के नाम से। तो मुझे वही फिर से जैसे डेट में हम लोग यूज़ किए थे कि अलग हम लोग दो जगह यूज़ किए थे, तो इस टाइम पे भी हमें अलग दो जगह यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनवॉइस अमाउंट और इसी सेल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड ये जो चार सेल है, ये चार सेल को मैं वाइट कलर करके इसका नाम दे देता हूँ अमाउंट सी, दैट मीन्स अमाउंट क्राइटेरिया, राइट। तो ये हो गया हमारा सारा जो भी का पर्पस, मतलब डेवलपमेंट पर्पस में जो भी चीज़ की करना था वो सारा चीज़ है। अब एक एक करके मैक्रो रिकॉर्ड करना है, बट मैक्रो रिकॉर्ड करने से मैं करने से पहले मैं अमाउंट का काम खत्म कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि डेट का काम तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग कि यहाँ पे डेट ऐसे ग्रेटर देन लेस देन में दिखाएगा। सेम टू सेम हमें अमाउंट में भी तैयार करना है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी चाहिए। तो मैं यहाँ से फॉर्मेट पे एंटर कर देता हूँ इस जगह पे, और इस जगह पे हम लोग एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देते हैं। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट पे हम लोग चार डेटा डालेंगे, एक है इक्वल, एक है लेस देन और इक्वल, एक है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल। बेसिकली जितना भी आपका क्राइटेरिया होगा उतना आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन आता है बिटवीन, तो हमारे केस में चार ही क्राइटेरिया, बेसिकली ये चार से ही सारा चीज़ें हो जाना चाहिए। एक नॉट बिटवीन भी आप चाहे तो डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास अपना जो भी क्राइटेरिया का चीज़ें हैं। अब आते हैं डेवलपमेंट पे, कि जैसे कि यहाँ पे दो अमाउंट दिखना चाहिए, क्योंकि इक्वल जब ठीक है तो ठीक है, बट जब बिटवीन आएगा तब इस जगह पे दो अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, तो इस जगह पे जब बिटवीन होगा तब यहाँ पे दो अमाउंट आना चाहिए। सेम टू सेम जब यहाँ पे बिटवीन नहीं होगा तब यहाँ पे एक ही अमाउंट होना चाहिए।
जैसा कि हमारे इस जगह पे हो रहा है बेसिकली। कि अगर मैं अमाउंट वाइज पे जाऊँ तो यहाँ पे देखिए बिटवीन है इसलिए 2 है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल पे चला जाऊँ या फिर बिटवीन छोड़ के किसी भी और में चला जाऊँ तो यहाँ पे एक ही होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे तैयार करना है। तो उसके लिए सिंपली हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या करेंगे, सिंपली ये 2 सेल के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। तो चले जाते हैं होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे कि इक्वल्स टू दिस सेल। अब यहाँ पे ये 2 चीज़ कब दिखना नहीं चाहिए, जब ये सेल बिटवीन नहीं होगा। अगर बिटवीन होता है तो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस सेल नॉट इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू बिटवीन। अगर ये बिटवीन नहीं है तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है फॉर्मेट में जाके, फिल में जाके, जो हमारा बैकग्राउंड कलर था वही बैकग्राउंड, बॉर्डर कर देना है नन, क्योंकि हम लोगों ने बॉर्डर यूज़ किए हैं, एंड जो फॉन्ट कलर है उसको भी कर देना है बैकग्राउंड कलर, ताकि जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ें यहाँ से हाइड हो जाए। तो देखिए कैसे हाइड हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग यूज़ करते हैं बिटवीन, बेसिकली तो वो इस जगह पे है बट ये हमें नहीं दिखाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर इक्वल होता है तो यहाँ पे आना चाहिए अमाउंट, बट अगर यहाँ पे बिटवीन होता है तो हमें तो यहाँ पे समझाना भी पड़ेगा कि अगर बिटवीन है तो फर्स्ट यहाँ पे मिनिमम अमाउंट आना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट। तो इसके लिए हम लोग इस जगह पे तो लिख के रख देंगे मैक्स अमाउंट, बट इस जगह में इफ का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू इफ, वही चीज यूज करेंगे इफ दिस सेल दैट मीन्स C16 नॉट इक्वल टू बिटवीन। अगर ये बिटवीन नहीं है तो हमें दिखाना है अमाउंट, बट अगर ये बिटवीन है तो हमें दिखाना है मीन अमाउंट, दैट मीन्स मिनिमम अमाउंट, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मिनिमम अमाउंट। अगर हम लोग यहाँ से इसको चेंज करते हैं कोई दूसरे में तो सिंपल अमाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा जो भी फर्स्ट चीज़ है। अब आते हैं सेकंड चीज़ पे, जो आता है इस जगह पे। मतलब यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, तो सबसे पहले इक्वल्स टू इफ, इस जगह पे फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट क्या होगा कि दिस सेल दैट मीन्स C16। आप लोग फॉर्मूला बार को ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो कलर है वो सेम टू सेम कलर में है, इसलिए यहाँ पे पता नहीं चलेगा। तो आप लोग फॉर्मूला बार में फॉर्मूला देख सकते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मूला बार पे ध्यान दीजिए। तो दिस सेल दैट मीन्स C16 इफ दिस सेल इज इक्वल टू, बेसिकली हमें, मैं पहले ये समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमें करना क्या है। तो यहाँ पे हमें करना ये है कि अगर हम यहाँ पे इक्वल लेते हैं और इस जगह पे लिखते हैं हम लोग 500, दैट मीन्स हमारे इस सेल में आना चाहिए इक्वल 500। अगर हम यहाँ पे इक्वल को चेंज करते हैं लेस देन इक्वल पे, तो हमारे इस जगह पर भी आ जाना चाहिए लेस देन इक्वल, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे साइन। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन। तो फर्स्ट 2 के लिए हमें लिखना ही है दिस सेल इज इक्वल टू इक्वल, देन इक्वल का साइन। ठीक है, अगर यहाँ पे इफ नॉट, दैट मीन्स इफ दिस सेल इज नॉट इक्वल्स टू इक्वल, देन चेक दैट दिस सेल दैट मीन्स C16 is equal less than or equal. If this cell is that, then we need less than equal sign. For else, that means if it is greater than or if it is between, for both that we need greater than equal to, right. So this will handle my sign. That means if I press enter, see it was less than equal, that's why it was a less than equal sign. If I change to equal, then it was equal. If I change to greater than, then it is greater than equal, right. And after that it would like and, that means it will join this cell and sign and this cell, right. तो ये हमारे पास आ गया कि इस सेल के हिसाब से हमारा डेटा। अब आते हैं सेकेंड क्राइटेरिया पे कि यहाँ पे क्राइटेरिया हमें क्या देना है।
यहाँ पे बेसिकली क्राइटेरिया क्या आएगा कि जब तक यहाँ पे ऐसा सिंगल सिंगल है तब तक तो यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए नॉर्मली, बट जैसे यहाँ पे बिटवीन होगा वैसे यहाँ पे अमाउंट आना चालू हो जाएगा। तो बेसिकली नॉर्मली अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो ठीक है, बट जब हम लोग बिटवीन के लिए फॉर्मूला लिखने जाएंगे तब एडवांस फिल्टर हमारे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि एडवांस फिल्टर को ऐसे फॉर्मूला के हिसाब से ये सेल काम करने के लिए अलाउ नहीं है। आप सिंपल इस सेल को यूज करो चलेगा, इसमें कुछ बिना लिखे यूज करो चलेगा, पर जैसे आप इसमें कुछ लिखेंगे मतलब फॉर्मूला के तौर पे कुछ लिखेंगे, अब चाहे वो हो सकता है आप कोई फॉर्मूला ब्लैंक करने के लिए लिख रहे हैं या फिर कोई दूसरे काम पे, एडवांस फिल्टर उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करना है जिससे एडवांस फिल्टर काम करे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ अगेन दिस सेल इज नॉट इक्वल बिटवीन, दैट मीन्स अगर ये सेल बिटवीन नहीं है तो इस सेल में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को दिखाओ। दैट मीन्स ये एक टाइप से एंड लॉजिक के हिसाब से काम करेगा। और अगर इस सेल में कोई वैल्यू बिटवीन है तो आपको क्या करना है, तो आपको देना है कि लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैक्सिमम पार्ट है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू में ही आएगा, लेस देन इक्वल टू एंड दिस सेल, कि इस सेल में जो भी डेटा लिखा हुआ है, क्योंकि बिटवीन होने पे यहाँ पे हम लोग डेटा लिखने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है फिलहाल सेम टू सेम, तो अभी एडवांस फिल्टर इसके ऊपर काम कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे हम लोग ब्लैंक लिखते, ब्लैंक रख देते तो एडवांस फिल्टर उसके ऊपर बेसिकली काम नहीं कर सकता था। और हम लोगों ने ऑटोमेटिकली इस जगह पे दे दिया है इसको अमाउंट सी। ठीक है, तो हम लोग ऑल सेट है हमारे मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलिए एक एक करके मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं डेट के ऊपर। तो डेट के ऊपर मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग चले जाएंगे डेट मैक्रो में, जिसके अंदर मैं दे देता हूँ इसको डी फॉर डेट फिल्टर, दैट मीन्स डेट फिल्टर, राइट। तो इसके लिए मैक्रो क्या रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले जो ये जो डेटा है इस डेटा को सिंपल वे राइट क्लिक एंड क्लियर कंटेंट, क्योंकि हमें इसको क्लियर करना ही है। देन हम चले जाएंगे हमारे डेटा टैब में, उसके अंदर एडवांस, उसके अंदर कॉपी टू, जहाँ पे लिस्ट रेंज में हम लोग डालेंगे डेटाबेस, डेटाबेस आएगा फुल डेटाबेस। क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे हम लोग डालेंगे जो भी यहाँ पे हमारा डेटा है, मतलब ये जो 4 डेटा है जो बेसिकली कस्टम जो हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, ये 4 डेटा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डेटा सी, यही हमें चाहिए था, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे आ जाता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया आएगा तो एडवांस फिल्टर कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन इस टाइम पे अभी ये कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि इसको पता है कि हमें डेटा सी नाम का जो जगह है, मतलब डेटा क्राइटेरिया नाम का जो जगह है, उस जगह पे काम करना है, राइट। कॉपी टू में दिस सेल एंड हिट ओके। तो यहाँ पे एज यूजुअल डेटा आ गया। तो जैसे कि डेट के हिसाब से, तो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। 1/5 से लेके मैं इसको कर देता हूँ 15/5/2020 एंड सर्च। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको असाइन नहीं किया, तो राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, यहाँ पे आ जाएगा हमारे लिए डी फिल्टर, दैट इज दिस वन। ओके, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग सर्च। अच्छा, मेरा मैक्रो किसी रीज़न से ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ से मैक्रो को एक बार रन करके देख लेता हूँ। मैक्रो डी फिल्टर एंड रन, तो हमारा मैक्रो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रहा है। पता नहीं मेरा यहाँ पे मैक्रो किसी कारण से इस जगह पे ये जो बटन है, इस बटन पे मैक्रो काम नहीं कर रहा है। तो बेसिकली मैक्रो आपके कंप्यूटर में नॉर्मली काम कर जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे पार्टी वाइज। तो पार्टी वाइज में क्योंकि हमें पार्टी वाइज का काम करना है, तो आई डोंट नो व्हाई ऑल द मैक्रोज आर गेटिंग पॉज्ड हियर। सो एक बार मुझे चेक कर लेने दो, फिर मैं बैक करता हूँ। सो बेसिकली मैंने सारा मैक्रो ठीक कर लिया। बेसिकली पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने बस फाइल को रीस्टार्ट किया तो सारा मैक्रो एज यूजुअल काम करने लगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अमाउंट भी काम कर रहा है, पार्टी वाइज भी काम कर रहा है। तो जो भी हम लोगों ने तैयार किया था वो फिर से काम करने लगा है। तो पता नहीं क्यों ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। तो जो डेट हुआ मैक्रो मैंने हम लोगों ने क्रिएट किया, तो एक बार उसको टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग डेट को 6 से लेके
12 कर देते हैं एंड सर्च करते हैं, तो यहाँ पे सारा डेटा जो है वो डेटा आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा डेट का। आते हैं पार्टी में। तो बेसिक में पार्टी के लिए हमें तो क्रिएट करना है ये जो पार्टी वाइज का ये जो एरिया है, सिर्फ इतना ही एरिया। तो इतने एरिया का तो ऑलरेडी हम लोगों ने नाम क्या दे के रखे, एक बार नाम चेक कर लेते हैं। एक बार जो हम लोगों ने नाम दिए है उसका नाम दिए है पार्टी सी, दैट इज पार्टी नेम एंड दिस। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जाएंगे मैक्रो में, मैक्रो को स्टार्ट करने। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी फिल्टर, दैट इज पार्टी फिल्टर। ठीक है, देन हम लोग जाएंगे सबसे पहले तो ये जो डेट है इस डेट को कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो भी डेटा है उसको कर देंगे यहाँ से क्लियर, दैट इज क्लियर कंटेंट। देन हम जाएंगे एडवांस फिल्टर में, डेटा टाइप एडवांस, and then copy to another location. List range will be the same, that is the table क्राइटेरिया रेंज पे हम यहाँ पे नाम ही लिख देते हैं पार्टी सी, क्योंकि हम लोगों ने नाम दे के रखे हैं पार्टी सी। एंड कहाँ पे कॉपी करना है, इस जगह पे कॉपी करना है एंड ओके। तो यहाँ पे फिलहाल तो सारा ही आ गया, तो मैक्रो को कर देते हैं ऑफ, क्योंकि हमने कोई पार्टी का नाम लिखे नहीं थे। तो राइट क्लिक करके इसके ऊपर असाइन कर देते हैं पी फिल्टर को, या फिर पार्टी फिल्टर, जो पी फिल्टर जो हम लोगों ने बनाए हैं पी फिल्टर उसको। ठीक है, अब एक बार पार्टी लिखते हैं यहाँ पे, लीजिए लिख दिया नैना, सर्च, तो हमारा नैना का सारा चीज़ें आ गया। एक बार डेट का भी देख लेते हैं कि डेट हमारा अभी तक सर्च हो रहा है कि नहीं, या फिर से कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो डेट भी हमारा लगभग अभी सही तरीके से सर्च हो रहा है। ठीक है, तो हमने पार्टी भी बना लिए, ये भी बना लिए। आते हैं अमाउंट वाइज पे। अमाउंट वाइज भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है, हमें यही 4 एरिया को यूज़ करना है, और ऑलरेडी हमने इसका नाम दे के रखे अमाउंट सी। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले चले जाएंगे हम लोग मैक्रो ऑन, देन यहाँ पे जो मैक्रो 4 है उसको कर देंगे ए फिल्टर, दैट इज अमाउंट फिल्टर। ओके, आप मैक्रो का नाम अपने हिसाब से रख सकते हो। then select and then right click clear content, then again go to advance, click on copy to another location. List range will be the same of whole database. Then criteria range पे हम लोग यूज़ करेंगे हमारा नाम जो है अमाउंट सी and copy to this area एंड ओके। तो हमारे पास फिलहाल 500 यहाँ पे हमने लिया है, 500 से ऊपर। तो टेस्ट करते हैं। अच्छा, पहले हम लोग मैक्रो को असाइन कर देते हैं, राइट क्लिक असाइन मैक्रो, दैट इज ए फिल्टर। यहाँ पे करते हैं 35,000 सर्च। तो फिर से हमारा किसी रीज़न से जो मैक्रो है वो स्टक हो गया है, पता नहीं मेरे पीसी में क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर से मुझे फाइल को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो जस्ट अ मिनट, मैं एक बार फिर से रीस्टार्ट करता हूँ फाइल को। तो फाइल को मैंने कर लिया है रीस्टार्ट। तो अभी एक बार चेक करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो मैक्रो है वो सिंपली काम कर रहा है। मैंने ट्रस्ट में कोई भी मैक्रो में चेंजेस नहीं किया है। अगर मैं चेंजेस करता तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों के साथ वो शेयर करता। आप लोग अपने, मैंने जो भी स्टेप्स दिखाया, जो भी प्रोसीडियर दिखाया, आप लोग अपने कंप्यूटर में ट्राई करना। आई होप आपके कंप्यूटर में सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर किसी भी तरीके से मेरे पास रीच करना, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प कर दूंगा उस पर्पस में। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक डायनामिक वे में एक फ़िल्टर का सिस्टम भी तैयार कर लिया, जिसमें हमारा जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमारा जो भी फ़िल्टर का काम है वो फ़िल्टर का काम हो रहा है। ओके, तो इसके बाद बस कर दीजिए आपका जो भी डेटा है उसको बैकग्राउंड कलर में चेंज, मतलब उसका जो फॉन्ट कलर है उसको कर दीजिए बैकग्राउंड कलर में चेंज, एंड यू आर डन विथ ऑल योर सेटिंग्स। नाउ योर एप्लीकेशन इज रेडी टू यूज़, राइट। तो अभी किसी को देख के लगेगा अभी नहीं कि आप यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी आपका जो काम है वो काम चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जो चीज़ देखेंगे वो है अमाउंट वाइज पे जो हमारा रिस्ट्रिक्शन था।
तो उसके लिए मैं पहले इसको बिटवीन कर देता हूँ और इस जगह पे हमारे पास सिंपली एक डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो मैं चला जाता हूँ डेटा वैलिडेशन पे और यहाँ पे हमें काम क्या करना है, यहाँ पे हमें बेसिकली हम लोग यहाँ पे कस्टम भी ले सकते हैं या फिर होल नंबर भी ले सकते हैं। मैं होल नंबर ही ले लेता हूँ क्योंकि हमें मैक्सिमम अमाउंट पे डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे होल नंबर एंड द नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस नंबर, कि इससे कम नंबर यहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 15,000, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। दूसरा जो लास्ट रिस्ट्रिक्शन बचता है वो है डेट वाइज में। सेम चीज यहाँ पे एंडिंग डेट पे, तो वही चीज करेंगे ऑल डे वी डेटा वैलिडेशन डेट एंड एंडिंग डेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टार्टिंग डेट। बस सिंपल इतना ही। तो ये हो गया हमारा जो भी पूरा काम है। एक बार इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि 1/4/2020, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा पूरा चीज, राइट। तो इस वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक डेटाबेस के ऊपर मैं और कोई चीज़ें कवर नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें मुझे और कोई चीज़ें दिख नहीं रहा है जो कवर हो सकता है। मैंने आई थिंक मैंने सारा पर्सपेक्टिव ही कवर कर दिया, लाइक डेटा एंट्री करने से लेके उसको फेच करना, उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाना एंड उसके साथ साथ उसका मल्टीपल क्राइटेरिया में फिल्टर करना, सारा चीज़ें मैंने कर दिया। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मेरे से छूट गया है तो आप ऑब्वियसली मुझे सजेस्ट कीजिए, तो शायद मैं पार्ट 4 भी इसका लेके आऊँ, या फिर हम लोग फिर किसी दिन दूसरे किसी पार्ट में काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.